दोस्तों स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम क्लास फोर्थ के रिलेटेड कुछ कॉमन डाउट्स हैं। कैंडिडेट्स लगातार सवाल पूछ रहे हैं जब से ये सिलेक्शन लिस्ट को जो है विड्रॉ किया है, जेकेएसएसबी ने कैंसिल कर दिया है। तो उसके बाद कैंडिडेट्स लगातार पूछ रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि सर हमारा रैंक जो है वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब रैंक हमारा नीचे चला गया है। हमारा स्कोर जो है वो पहले 49-50 था या 55 था, और 5-7 नंबर जो हमारे कम हो गए हैं। सर ये माजरा है तो है क्या? ठीक है, तो इसके रिलेटेड और भी जितने कॉमन डाउट्स कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं, क्लास फोर्थ की जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई है, रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जो आई है, इसके रिलेटेड लगातार कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं। तो वो सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों मैं आपको हर एक वीडियो में कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उससे क्या होगा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी सपोर्ट हो जाएगी, प्लस आपका भी बेनिफिट होगा। अब आपका बेनिफिट इसलिए होगा क्योंकि आप तक जो है वो हमारी सारी अपडेट्स आएंगी। जो भी हम क्लास फोर्थ हो या इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। वो सारी चीज़ें जो है हम आपको प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ऑब्वियसली बात है कि आपका भी जो है वो फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे सोशल मीडिया पे जाके हमें ज़रूर फॉलो करें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही ये रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आई, जेकेएसएसबी ने जो विड्रॉ की प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो 3 दिन पहले जो है वो पोस्ट करी गई थी जेकेएसएसबी की तरफ से, तो कुछ कैंडिडेट्स के जो है वो कॉमन डाउट्स हैं। अब सबसे पहला डाउट ये है कि कैंडिडेट्स ने पूछा है कि सर कैंडिडेट्स के नाम के साथ जितने भी उनके डिस्ट्रिक्ट्स लिखे हैं, डिवीज़न लिखे हैं, सर क्या वो बच्चा जो है वो उस काडर में सिलेक्ट हुआ है? क्या है सर वो? और ये भी बता रहे हैं कुछ कैंडिडेट्स कि सर कुछ कैंडिडेट्स के नाम के सामने तो मतलब 000 है, कोई भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है। उनके नाम के आगे सिर्फ जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न है, या उनका होम डिस्ट्रिक्ट। तो अब कैंडिडेट्स का ये पूछना है कि सर आखिर ये क्या माजरा है? कुछ कैंडिडेट्स के नाम के सामने तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और कुछ कैंडिडेट्स के नाम के सामने कुछ भी नहीं है, खाली एक ही डिस्ट्रिक्ट है और डिवीजन्स है। तो दोस्तों देखिए, इसका सिंपल जो है वो आंसर यही है कि ये आपको जो है वो ये सिलेक्शन आपको शॉर्टलिस्ट कैडर में नहीं किया है। ये जस्ट आपकी जो प्रेफरेंसेस आपने भरे थे, उन प्रेफरेंसेस के हिसाब से जो है वो आपको डाला गया है। ठीक है, अब आपका नाम इन कार्डर्स में लिखा गया है, दैट डजंट मीन कि आपको जो है वो इस कार्डर में शॉर्टलिस्ट किया गया है। जेकेएसएसबी ने पहली एक जो है वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लास 6 का जो थर्ड पॉइंट है, मेयर फिगरिंग इन द रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट डज नॉट इंटाइटल कैंडिडेट इन सिलेक्शन फॉर सिलेक्शन इन द कार्डर। अब जितने भी कैंडिडेट्स इस रिवाइज मेरिट लिस्ट में हैं, जिनका नाम है इसमें और जिनके नाम के सामने कार्डर है, किस कार्डर में है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो उस कार्डर में पर्टिकुलर कार्डर में जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उनकी सिलेक्शन जो है वो इस पर्टिकुलर कार्डर में हुई है। इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो पहला डाउट आई होप आपको क्लियर है कि ये जो है इसमें सारे कैंडिडेट्स का नाम है, और ये आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से डाला गया है। जो आपने प्रेफरेंसेस दिए थे उस हिसाब से जो है वो आपको डाला गया है। आपके नाम के सामने ये जो है वो आपके अलग अलग कार्डर्स लिखे गए हैं। ठीक है, अब कुछ कैंडिडेट्स के सामने फ्यू इसलिए हैं क्योंकि हो सकता है उन्होंने जो है वो कम प्रेफरेंसेस दिए हों, इसीलिए। ठीक है, अब एक डाउट तो ये है। दूसरा डाउट ये है दोस्तों, कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर पहले जो पहली लिस्ट आई थी सिलेक्शन लिस्ट, तो उसमें मेरे मार्क्स मान लो 52 थे, लेकिन अब मेरे मार्क्स जो है वो मतलब 45 या 46 हो गए हैं। मेरे वो पॉइंट्स कहाँ चले गए, मेरे वो मार्क्स कहाँ हो चले गए, वो कम क्यों हो गए? ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें नाम के, इस कैंडिडेट का नाम, उनकी कैटेगरी, उनके साथ में रिटन टेस्ट कितना है, और उसके बाद में उनके नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के 5 पॉइंट्स। ठीक है, अब उसके अलावा कैजुअल वर्कर्स के भी 5 पॉइंट्स। अब कुछ कैंडिडेट्स का स्कोर इसलिए कम हुआ है क्योंकि उन्होंने जो है वो अपना
अभी उनका उन्होंने अपना जो है वो जो उनका स्कोर वाला मतलब जो अपना सर्टिफिकेट था नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला वो प्रोवाइड नहीं किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। अब ये जो लिस्ट है दोस्तों, ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले की लिस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले की लिस्ट में जो है वो आपने देखा होगा कि आपके नाम के सामने वो 5 पॉइंट्स नहीं थे, लेकिन डीवी जब हुआ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जब लिस्ट आई आपकी सिलेक्शन लिस्ट, तो उसमें आपके 5 पॉइंट जो है वो बढ़ गए थे, क्योंकि उसमें कैंडिडेट्स कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपना जो है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला फॉर्म में नहीं भरा था, लेकिन उनको जो है वो उस टाइम पे ये जो मेरिट लिस्ट आई थी उसमें तो वो पॉइंट्स नहीं मिले थे, लेकिन जब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया वहाँ पे उन्होंने वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए और उनको वो 5 पॉइंट्स मिले। ठीक है, तो उन 5 पॉइंट्स का क्रेडिट जो है वो हर एक को मिला जिन जिन कैंडिडेट्स ने ये दिया है, तो इसीलिए उनको जो है वो 5 पॉइंट्स मिले थे। अब सवाल रहा ये कि अब वो 5 पॉइंट्स कहाँ चले गए, तो मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि वो सिलेक्शन लिस्ट जो है वो जेकेएसएसबी ने जो है वो विड्रॉ कर दी है। तो ये नई सिलेक्शन लिस्ट है, मतलब ये सिलेक्शन लिस्ट नहीं है बल्कि ये आपकी रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निकाली गई थी, इसलिए जो है वो आपके पॉइंट्स जो है वो आपको लग रहा है कि कम हुए हैं। ठीक है, दूसरा डाउट ये था। अब तीसरा डाउट ये भी है, यहाँ पे अगर आप देखें कुछ कैंडिडेट्स का स्कोर जो है वो 60s में है, 70s में है, तो कुछ 50s में है, तो ये कैंडिडेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर है। और इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो कैंडिडेट्स का ये कहना था कि सर यहाँ पे तो जो सिलेक्शन लिस्ट आई थी उसमें तो 70s वाला कुछ भी नहीं था, 60s वाला कोई भी बच्चा नहीं था, तो आखिर इसमें कहाँ से आ गए। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि जेकेएसएसबी वॉलंटियरली निकाल रही है इन बच्चों को आउट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, जो ग्रेजुएट्स हैं। अब इसमें भी कुछ ऐसे जो टॉपर्स हैं वो ग्रेजुएट्स हैं, मैं सब की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ जो ग्रेजुएट्स हैं और जिनको जेकेएसएसबी ने सिलेक्शन लिस्ट में नहीं डाला था, जिनको जेकेएसएसबी ने शॉर्ट लिस्ट से जो है वो निकाल दिया था, जिनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में नहीं था। ठीक है, तो उनको जेकेएसएसबी ने आउट कर दिया था लिस्ट से। ठीक है, तो अब जो आपका सवाल था वो ये था कि सर ये सिलेक्शन लिस्ट में ये बच्चे कहाँ से आ गए, नए बच्चे कहाँ से आ गए। अगेन ऐसे कि ये दोस्तों ये वो मेरिट लिस्ट है जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आई थी। 13,000 अप्रोक्सीमेटली बच्चे हैं इसमें, मैंने पूरा काउंट नहीं किया है। अगर आप देखें यहाँ पे तो करीब 13,000 के आसपास ही आपको इसमें बच्चे मिलेंगे जिन बच्चों का नाम जो है वो इसमें यहाँ पे लिखा गया है। 12,361 बच्चे हैं इसमें टोटल। ठीक है, तो ऑब्वियसली 12,361 बच्चों को तो वो सिलेक्ट करने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो ये तो बस मेरिट लिस्ट है, ये कोई सिलेक्शन लिस्ट नहीं है दोस्तों। अब जेकेएसबी, मैंने आपको कहा था, जेकेएसबी ने कहा है कि हम जो है वो इसकी प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, तो उसके अलावा एक और डाउट था कैंडिडेट्स का, वो ये कह रहे थे कि सर जो सिलेक्शन लिस्ट है वो कब तक आएगी, एक्सपेक्टेड क्या लग सकता है आपको। देखिए, मैंने आपसे कहा था जेकेएसएसबी ने जो है वो विड्रावल ऑफ कैंडिडेचर जो है वो 7 दिन का टाइम दिया है जेकेएसएसबी ने बच्चों को। ठीक है, तो वो 7 दिन जैसे ही पूरे होते हैं, 7 दिन के बाद ही आपकी लिस्ट आने के चांसेस है। मतलब मुझे लगता है अभी तो 3-4 दिन हो गए, हो सकता है 3 या 4 दिन के बाद आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाए, लेकिन उससे पहले भी जेकेएसएसबी निकाल सकती है। अब मैं ऐसा नहीं बता रहा आपको कि नहीं 4 या 5 दिन के बाद ही आएगी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब लिस्ट आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, इट्स अप टू जेकेएसएसबी। जब जेकेएसएसबी को लगेगा कि सारे ग्रेजुएट्स जितने भी थे वो उनको एलिमिनेट कर दिया है, उनको आउट कर दिया है, वो ग्रेजुएट्स जो 20 अगस्त 2020 से पहले ग्रेजुएट हुए हैं, तो जब जेकेएसएसबी को लगेगा कि हाँ भाई सारे जो है वो एलिमिनेट हो गए हैं, और जब जेकेएसएसबी के पास मैक्सिमम विड्रावल ऑफ कैंडिडेचर जाएगा, जब कैंडिडेट्स वॉलंटियरली जाएंगे जेकेएसएसबी के पास और अपना कैंडिडेचर जो है वो विड्रॉ कराएंगे, तो जेन्युइन सी बात है जेकेएसएसबी जो है वो फिर नई लिस्ट आएगी, निकालेगी। ठीक है, तो अब जिन कैंडिडेट्स का नाम पिछली लिस्ट में नहीं था उन कैंडिडेट्स का नाम जो है वो डेफिनेटली इस जो नई लिस्ट में आ सकता है, जो ये कह रहे थे कि सर हमारा पॉइंटों की में रह गया, हमारे कुछ पॉइंट्स की वजह से रह गया, हमारा नाम नहीं आया। मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे ओबियसली दुख होता है, बहुत बुरा फील होता है जब मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट कर रहे थे और बता रहे थे कि सर मेरा 0.50 मार्क्स से रह गया, सर मेरा 3 मार्क्स से रह गया, 4 मार्क्स से रह गया।
जेन्युइन सी बात है दोस्तों, बुरा लगता है जब आपके अपने देखिए मेरी फैमिली है यहाँ पे, आप सब मेरी फैमिली का पार्ट है, मेरी सब्सक्राइबर जितने भी हैं वो सारी मेरी फैमिली है, मेरे जैसे घर के मेंबर्स हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे दोस्त हैं, सारे जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो सारे मेरे अपने जैसे घर के हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, बुरा लगता है, मुझे भी बहुत बुरा लगा था। कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो अपनी इमोशंस लिख रहे थे कमेंट्स में और इनफैक्ट मैसेजेस भी कर रहे थे। लिटरली दोस्तों मुझे भी बुरा लगा था कि यार हो जाना चाहिए था इनका, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स जो है उनकी घर की हालत जो है वो ठीक नहीं थी। कुछ कैंडिडेट्स तो ऐसा बता रहे थे कि सर हमारे पापा नहीं हैं, कुछ बच्चियां ऐसी थी, बच्चियां मैसेज कर रही थी इंस्टाग्राम पे कि सर पापा नहीं हैं घर में, मैं अकेली हूँ, मम्मा है। इस तरह के मैसेजेस जब आते हैं दोस्तों तो लिटरली इमोशनल हो जाते हैं हम भी। काफ़ी बुरा लगता है हमें कि आपका नाम नहीं लिस्ट में आया। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपका नाम जो है वो सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएगा। बाकी दोस्तों हमारा काम है आपको मोटिवेट करना, हम आपको मोटिवेट करेंगे। बहुत अच्छा लगता है जब आप अप्रिशिएट करते हैं हमारे काम को कमेंट सेक्शन में लिख के कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सर आप हमें मोटिवेट करते हैं, हम तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। लिटरली दोस्तों मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि मुझे आपकी सपोर्ट है, आप लोगों का जो है वो सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है, जिस वजह से मैं जो है वो इतना ग्रो कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब आप लोगों की वजह से ही है, ये सब आपके लोगों की वजह से ही जो है वो आपकी सपोर्ट की वजह से है। ठीक है, तो आप हैं दोस्तों तो मैं हूँ, मतलब आपकी सपोर्ट है तो मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं। इनफैक्ट कुछ तो मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो मेरे बिना बताए ही मेरी वीडियोस को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटसेस में डाल देते हैं उन लिंक्स को। तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। और इनफैक्ट कुछ तो ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं जो लगातार जो है वो कमेंट्स करते हैं और उसके अलावा जो है वो इंस्टाग्राम पे भी वो फॉलो करते हैं, मैसेज करते हैं। बहुत मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। आप जो है वो ये भी एक तरह का इमोशन है दोस्तों, बहुत बहुत ज़्यादा हमें खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है आपके इन स्पोर्ट्स से दोस्तों। तो इसी तरह से जो है वो हमें सपोर्ट किया कीजिए आने वाले फ्यूचर में। आगे भी जो है वो हम आपको इंशाल्लाह, हमारी कोशिश रहेगी हम आपको मोटिवेट करें, हम आपको जो है वो खुश रखें, हम आप तक जेन्युइन कंटेंट दें, हम आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दें। हमारा काम ही यही है, हमारा जो है वो ड्यूटी ही यही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। इसके अलावा मज़ीद अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें और वहीं पे मुझे मैसेज भी करें। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।